अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहता हूँ आपको फॉरेक्स कैपिटल में, और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आपका ये वाला हफ्ता बहुत ही अच्छा जाएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो लास्ट वीक है वो बहुत ही प्रॉफिटेबल गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया। तो यार इस वीक की आप लोगों को एक नसीहत, आप लोगों को एक एडवाइस, एक सजेशन कि यार बारहा अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ कि यार जो भी प्रॉफिट हो वेदर वो $2 है, $10 है, $2 लाख है, जितने भी आप अर्न कर लेते हैं प्रॉफिट, वो सारा का सारा आप विड्रॉ करवा लिया करें, रादर देन के उसको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख के उसको स्टेक पर लगाते हैं, उसको रिस्क पर लगाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी ऐसी पोजीशन ओपन कर लेते हैं जिसकी वजह से आपके वो पैसे डूब जाते हैं, वॉश आउट हो जाता है अकाउंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन होती है, आपके लिए दोबारा मार्केट में एंट्री लेना आपके लिए नामुमकिन हो जाता है। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे कि यार आप हमें कोई इन्वेस्टमेंट की स्कीम बता दें, हमसे इतनी मेहनत नहीं होती और ऑल दैट। यार मैं एक चीज़ बखूबी जानता हूँ। अच्छा, मुझे ऑनेस्टली स्पीकिंग आप लोगों से किसी भी किस्म का वो नहीं है कि मैं ऐसी वेबसाइट्स के बारे में जानता हूँ जिनको मैं 2013 से जानता हूँ, और 13 से अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल भी हैं और काफ़ी लोगों को वो पे आउट भी दे रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन तक पे आउट दे रही हैं। लेकिन द प्रॉब्लम इज़ के वी आर मुस्लिम्स, हम लोग मुसलमान हैं, हम लोग इस चीज़ को अवॉइड करें जितना अवॉइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि फिक्स परसेंटेज का देना एक सूद के ज़ुमरे में आ जाता है, और यार रादर देन कि आप सूद खाएं, उससे बेहतर है कि आप मेहनत करें, मेहनत करके थोड़े पैसे कमा लें, लेकिन थोड़े पैसों से अल्लाह ताला उसके अंदर ज़्यादा बरकत दे देगा, रादर देन कि आप सूद के पैसे, यानी कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए हैं 10 लाख 20 लाख रुपए, आप वही उसके अंदर डिपॉजिट करते हैं। और काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। मैं इन अ फ्यूचर, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं वो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो कहते हैं कि यार हम तो मुसलमान नहीं हैं, आप हमें तो बता दें। तो मैं एक वीडियो बना दूंगा ओनली फॉर दोज जो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैंने खुद इन्वेस्ट नहीं किया हुआ और ना ही मेरा उसमें कोई एक्सपीरियंस है, लेकिन मैं उस वेबसाइट के बारे में इंशाल्लाह ताला अपनी कमिंग वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद आए वीकली को स्टार्ट कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री की न्यूज़ को चेक कर लेते हैं कि नेक्स्ट वीक में कौन कौन सी न्यूज़ हाईलाइट होने वाली हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर की स्पीच आज के दिन में है, संडे के दिन में है, तो हो चुकी है, और उसकी हाइलाइट्स जो हैं वो यहाँ पर आप इस जगह पर, ये जो न्यूज़ बॉक्स है यहाँ पर आके आप देख सकते हैं, या आप गूगल करके अपना उन न्यूज़ बॉक्सेस को जाके चेक कर सकते हैं, और जितने भी अपडेटेड चीज़ें हैं वहाँ पर आपको मिल जाएंगी कि रिज़र्व बैंक ऑफ जो ऑस्ट्रेलिया उसने क्या क्या बातें की हैं, और जो भी ऑजी डॉलर के ऊपर काम कर रहा है वो किस बेस के ऊपर, नेक्स्ट उनका जो लाहे अमल है वो किस किस चीज़ों के ऊपर है। उसके बाद मंडे वाले दिन सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपना ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सॉरी डिक्रीज हो रहा है 1.5%, यानी कि फोरकास्ट ये है, अगर ये इंक्रीज हो जाता है तो जाहिर सी बात है इनको अपनी पॉलिसी को रिवाइज करना पड़ेगा। इनको इंटरेस्ट रेट जो कमिंग जो आएगा ओवरनाइट जो रेट इंक्रीज करते हैं, तो ये इनको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर वो इंक्रीज नहीं करेंगे इस पॉजिटिव स्टेटमेंट के ऊपर, अगर ये पॉजिटिव आ जाती है तो फिर जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन के इंक्रीज होने का खतरा और ऑल दैट, रिसेशन की जो बातें उस ऑल दैट। ये न्यूजीलैंड का जो पेयर है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको बाय करना चाहेंगे उस टाइम पर तो बाय कर लीजिएगा मंडे वाले दिन 3:45 से पहले, यानी कि मार्केट ओपन होती है 2 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंगली, तो आपने 3 बजे के अकॉर्डिंगली 3:15 पर या 3:30 पर आप ट्रेड ले लीजिएगा, आपको 20 से 30 पिप का प्रॉफिट दे जाएगी। उसके बाद एमपीसी मेंबर की स्पीच है जीबीपी की, काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकती है मंडे वाले दिन। ट्यूसडे वाले दिन मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग है मिनट्स वाली ऑस्ट्रेलियन। ठीक है, तो ये इसी स्पीच से रिलेटेड, अगर आपने ये वाली स्पीच नहीं सुनी तो ये आप स्पीच सुन लीजिएगा। सुनने के बाद आपको यहाँ पर जो चीज़ें आएंगी
मीटिंग के अंदर वो आपको पहले से क्लियर होंगी कि पहले उन्होंने क्या बातें की हुई हैं, तो जाहिर सी बात है अभी इसको ये इम्प्लीमेंट करने की बात ही करेंगे। तो ऑजी को आप बाय कर सकते हैं अगर इनकी पॉलिसी के अंदर कोई अच्छी चीज़ें, अगर आप इन्फ्लेशन से रिगार्डिंग, इंटरेस्ट रेट से रिगार्डिंग अगर इंक्रीज़ की बातें हो रही हैं तो जाहिर सी बात आप उसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, यूएसडी के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट भी जा सकता है और यूएसडी के फेवर में भी जा सकती हैं चीज़ें। उसके बाद जीबीपी का एवरेज अर्निंग इंडेक्स, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, ठीक है, सस्टेन कर रहा है। उसके बाद बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो गवर्नर है उसकी स्पीच है 10:45 पर ट्यूसडे वाले दिन। उसके बाद वेडनेसडे में आ जाते हैं, फिर रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर की स्पीच है। उसके बाद जीबीपी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हो रहा है। यार ये काफ़ी ज़्यादा शिट सिचुएशन हो सकती है, सेल कीजिएगा, यानी कि जो भी हाई जाए, जीबीपी जिस भी साइड पर मूव करे, अगर अप साइड जा रहा है तो वहाँ से इस न्यूज़ से पहले आपने उसको सेल करना है। 20 से 30 पिप का प्रॉफिट ले लीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल साबित हो जाएगा। उसके बाद सीपीआई मंथ ऑन मंथ कैड, ठीक है, प्रीवियस इनका 1.4% है। उसके बाद सीपीआई ईयर ऑन ईयर, ये सारी की सारी जितनी भी ये न्यूज़ हैं ये मीडियम इम्पैक्ट है, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। उसके बाद यूएसडी से रिगार्डिंग आप ये देख लें कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ठीक है, वेडनेसडे में सिर्फ आकर यूएसडी की एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है एग्जिस्टिंग होम सेल्स की, और ये भी डिक्रीज़ कर रही है, तो मार्केट काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकती है। अच्छा, जितने भी पहले 3 दिन हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, माइट भी, मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट यूएसडी की अपसाइड जाएगी, और उसके बाद देन जैसे ही इनकी न्यूज़ की भरमार होगी उसके बाद देन ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बैंक ऑफ जापान आउटलुक रिपोर्ट है, उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट है, उसके बाद बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी कि ये जो चीज़ें होंगी ये यहाँ पर डिस्कस होंगी, ठीक है, तो ये आप मिस मत कीजिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो यूएसडी जेपीवाई वाले पेयर के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद मेन रीफाइनेंसिंग रेट है, क्या बात है, क्या बात है बहुत ही अरसे के बाद ये देखने में मिल रहा है कि ये ज़ीरो का जो इनका फिगर है ना, इनका इंटरेस्ट रेट वाला जो फिगर है, इन्होंने इसको 0 पॉइंट यानी कि 0.25% इंक्रीज़ करने जा रहे हैं। अगर मार्केट इसी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ हो जाती है तो मार्केट बूस्ट कर जाएगी, यूरो जो है वो अपसाइड जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन है, जुमेरात वाला दिन। उसके बाद फेड की मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट चेंज, ये देखें अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है, डिक्रीज़ हो रहे हैं, पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। उसके बाद ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस यूरो पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा, यूएसडी को ड्रॉप करेगा। उसके बाद फ्राइडे वाला दिन है, फ्राइडे में रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट, उसके बाद रिटेल सेल्स मंथ ऑन मंथ, जीबीपी, यूरो, फ्रेंच फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, उसके बाद जर्मन फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, जर्मन फ्लैश सर्विसेज पीएमआई, उसके बाद फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई, यानी कि ये काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है जो फ्राइडे का दिन है। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जितनी भी मूवमेंट है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी कि इन 3 दिनों में जितनी मूवमेंट होगी, अनएक्सपेक्टेड डेज होते हैं जिनमें मार्केट या तो बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाती है या बहुत ही ज़्यादा बैरिश हो जाती है। मंडे में बहुत ही ज़्यादा बुलिश हो जाती है और फ्राइडे में बहुत ही ज़्यादा बैरिश हो जाती है, या मंडे में बहुत ज़्यादा बैरिश हो जाती है और फ्राइडे में बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाती है। तो ये सारी की सारी न्यूज़ेस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती हैं। उसके बाद सेंटिमेंट चेक कर लेते हैं यार। सेंटिमेंट, यूरो का जो सेंटिमेंट है न्यूट्रल आ चुका है, मार्केट कितना ड्रॉप हो चुकी है, लेकिन जाहिर सी बात है वॉश आउट हो रहे हैं, सेल वाले जो बाय वाले हैं वो वॉश आउट हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। उसके बाद जीबीपी 52% सेल पे जा चुके हुए हैं, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रेडर्स भी यहाँ से कम हो गए, यानी कि आपने ये देखा होगा कि नंबर ऑफ ट्रेडर्स जो है ना उनकी तादाद सबसे ज़्यादा इस वक्त
वक्त यूरो यूएसडी में है, बाकी जितने भी हैं वो तकरीबन ऑलमोस्ट आपने यहाँ पर फील करेंगे कि मार्केट के अंदर नंबर ऑफ ट्रेडर जो हैं वो डिक्रीज हो चुके हैं, ठीक है। फॉरेक्स फैक्ट्री में काफ़ी ज़्यादा, यानी कि मैंने यहाँ पे 200 से 300 भी तादाद देखी है ट्रेडर्स की बाइंग और सेलिंग में, लेकिन इस वक्त 90 ट्रेडर्स, 96 ट्रेड, यानी कि 100 भी पूरे नहीं है। तो काफ़ी ज़्यादा शिट सिचुएशन है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में जितना भी ट्रेडर है वो इस वक्त या तो अपना लॉस कर चुका है या वो इस वक्त मार्केट से बाहर है और मार्केट को सिर्फ वॉच कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग चार्ट के ऊपर। चार्ट को बड़ा कर लेते हैं ताकि समझाने में आसानी हो सके। अच्छा, मार्केट की जो जीबीबी यूएसडी है एज पर माय एक्सपेक्टेशंस, ठीक है, ट्रेंड जो है वो बैरिश ही है। ट्रेंड अगर आप यहाँ से अगर इसको देख सकें तो मार्केट स्लोली मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है। मार्केट अपसाइड अभी तक ट्रेंड नहीं पकड़ा मार्केट ने, अभी तक मार्केट का अपसाइड ट्रेंड नहीं आया। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा डिप ले और देन अपसाइड चली जाए। जीबीपी यूएसडी की जो सीपीआई की कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो न्यूज़ है वो इसको बूस्ट कर सकती है अपसाइड, यहाँ तक जाने में इसको हेल्प आउट कर सकती है 1.2150 तक। अच्छा, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट की 1.1930 से अगर मार्केट अगर अपसाइड आती है तो मार्केट के लिए अपसाइड जाने के चांसेस हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि मार्केट अभी भी बैरिश कंडीशन के अंदर है। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस जो हैं वो इस वक्त पैरेलल हो चुकी हुई हैं। जब तक इनको कोई भी कैंडल डेली की इन ईएमएस को टच नहीं कर लेती और इनको क्रॉस नहीं कर लेती, तब तक ट्रेंड के चेंज होने का यानी कि कोई सीन ही नहीं है। तो मार्केट आप देख लें 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है। तो इनमें से किसी को भी काफ़ी टाइम से इसने टच ही नहीं किया, ठीक है। यानी कि आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 1.32 से ऑनवर्ड मार्केट नीचे आती रही है तो मार्केट की कंडीशन बैरिश ही थी। लोग यहाँ से बाय करते रहे हैं, हम भी उनमें से थे जो बाय कर रहे थे, लेकिन मार्केट में जाहिर सी बात है लॉस भी लेना पड़ता है, तो लॉस लेके हम लोग मार्केट से बाहर हो गए थे, ठीक है। तो ये एक कंडीशन है जो मेरे सामने क्लियर हो रही है कि मार्केट अपसाइड जा सकती है, ठीक है। एक्सपेक्टेशंस ये हैं, वरना अदरवाइज मार्केट इस वाले लो को ब्रेक करेगी और ब्रेक करके एक नया लो क्रिएट करेगी, उसके बाद देन अपसाइड जा सकती है। उसके बाद बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी बिटकॉइन के बारे में जो मेरी एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट दोबारा से 18,000 की तरफ दोबारा से जा सकती है। अगर मार्केट 20,500 को अगर आज के दिन में क्रॉस कर लेती है, नीचे की तरफ चली जाती है, तो मार्केट दोबारा 18,000 पर आएगी। उसके बाद देन 25,000 पर जा सकती है मार्केट। जब तक मार्केट इन ईएमएज में से डेली टाइम फ्रेम में अगर इन ईएमएज में से किसी को टच नहीं करती, तब तक मार्केट की कंडीशन बैरिश है, मार्केट बुलिश नहीं हो रही। उसके बाद यूरो यूएसडी पर आ जाते हैं। यूरो मार्केट ड्रॉप हो रही है, ठीक है, और काफ़ी मैसिवली ड्रॉप है। यानी कि अगर आप देखें मार्केट का एक ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो मार्केट जब तक यहाँ पर भी ट्रेंड अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि ट्रेंड बैरिश ही है, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट इस वाले लेवल को रीटेस्ट कर सकती है। 1.036 वाला जो लेवल है इसको रीटेस्ट कर सकती है, लेकिन मार्केट इससे पहले थोड़ा सा नीचे जा सकती है और नीचे जाने के बाद अपसाइड मूव कर सकती है। तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट की जो ईसीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, उसमें मार्केट के काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल होने के चांसेस हैं। अगर वो लोग कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट दे देते हैं या कोई पॉजिटिव स्टांस ले लेते हैं, ठीक है, एज़ पर जो फोरकास्ट है उसमें 0.25% का जो इंक्रीज़ देखने में आ रहा है 0.00% से, जो वो इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज़ कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, सवाल जवाब होंगे। तो उन सवालों जवाब में अगर वो लोग इस चीज़ को डिफेंड कर पाएंगे कि हम लोग इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल करेंगे और इस वक्त जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उससे कैसे ये लोग बचेंगे, तो जाहिर सी बात है मार्केट के बूस्ट होने का काफ़ी ज़्यादा चांस है। जो नेक्स्ट जो कमिंग वीक है इसमें जो कैंडल है वो आपको, जहाँ तक मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है कि मार्केट की कैंडल आपको एक बुलिश वीकली एक आपको बुलिश कैंडल मिल सकती है।
उसके बाद गोल्ड पर आ जाते हैं। गोल्ड अभी यार डाउन ट्रेंड में है। गोल्ड का मैं आपको ना थोड़ा सा दिखा देता हूँ हिस्टोरिकल। अभी मार्केट का जो ट्रेंड है वो ये है कि मार्केट ये ड्रॉप लिए, ड्रॉप लेके मार्केट इस जगह को रिटेस्ट करेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर रिटेस्ट करेगी, फिर एक दफ़ा यानी कि अपसाइड। मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली दिखा देता हूँ कि कैसे होगा। ये देखें, मार्केट यहाँ से नीचे आना शुरू हुई, ठीक है, इस जगह पर आई, यहाँ पर गई, दोबारा रीटेस्ट किया और दोबारा अपसाइड चली गई, ठीक है। तो जहां तक मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट एक दफ़ा इस वाले एरिया पर 1680 का जो एरिया है इसको रीटेस्ट कर सकती है। उसके बाद ये जो लोज हैं इनको मार्केट ब्रेक भी कर सकती है, ठीक है, 1680 वाला, यानी कि एक लंबी सी कैंडल नीचे की तरफ एक जिसको कह लें टेल बना सकती है, और टेल बनाने के बाद अपसाइड दोबारा से मूव हो सकती है, ऊपर होगी मूव। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडर हैं वो लोग एक्टिव हो जाएंगे कि यार बाय का सीन आ गया है, ठीक है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि यार बाय का सीन इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, ठीक है। तकरीबन एक पूरे महीने का एक सफ़र है जिसमें एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मार्केट अपसाइड जाएगी, फिर ड्रॉप, फिर देन अपसाइड जा सकती है, ठीक है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट को भी बाय मत किया जाए, मार्केट वेट किया जाए, ठीक है, 1680 पर बाय ली जाए, और यानी कि 1680 से 1780 यानी कि पूरे एक $100 की आपकी एक ट्रेड होनी चाहिए, जिसमें अगर आप 0.01 की ट्रेड लेते हैं तो आपके पास बैलेंस मैंने बताया हुआ है $1000 आपके पास बहुत है, ठीक है। आप $100 आप गेन कर सकते हैं महीने में, 2 महीने में, यानी कि महीना लग जाएगा, 2 महीने लग जाएंगे तो मार्केट 1780 पर दोबारा आ जाएगी। उसके बाद यूएसडी जेपीवाई की तरफ आ जाते हैं। मैंने जिक्र किया जब बैंक ऑफ जापान का जो मॉनेटरी पॉलिसी है और उसके गवर्नर की जो स्पीच है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें क्लियर करेंगे मार्केट। मुझे लगता है कि जो इन्होंने बातें की थी प्रीवियसली, ठीक है, 130 वाला जोन तो उसने ब्रेक किया, ठीक है, वो सारी की सारी उनकी जो बातें थी वो धरी की धरी रह गई। तो 140 को टच करके मार्केट दोबारा से 137 पर आ सकती है, और देन अगर मार्केट यहाँ पर स्टे करती है और इससे नीचे सस्टेन होती है तो मार्केट का नेक्स्ट टारगेट 131 होगा। यूएसडी इंडेक्स पर आ जाते हैं। यूएसडी इंडेक्स यार आप सिचुएशन देख लें मार्केट की। मार्केट तकरीबन 2022 जनवरी लगा लें, हाँ, यानी कि जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके अभी तक मार्केट का मोमेंटम आप चेक कर लें, मार्केट अपसाइड ही मूव कर रही है और कंसिस्टेंटली अपसाइड मूव कर रही है। मार्केट का जो टारगेट जो मेरे अकॉर्डिंगली है वो 110 पर जा सकती है मार्केट, और उसके बाद मैसिव ड्रॉप होगा। इस वीक में नहीं हो सकता, नेक्स्ट वीक में हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक मैसिव ड्रॉप होगा जो मार्केट को 103 पर लेकर आएगा, और यहाँ से दोबारा करते करते देन मार्केट 120 पे, 125 130 एक्सपेक्टेशंस है मार्केट की, मार्केट जा सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीकली एनालिसिस काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और इन एनालिसिस को करने में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि यार बैठा लाइनें खींच दी और आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मेरे भाई जितने भी मेरे प्रीवियस वीकली हैं, डेली हैं, आप वीडियोस देखें, आपको आइडिया होगा कि यार हम लोग जब एनालिसिस करते हैं तो ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी मांगती हैं और उसके बाद स्टडी मांगती हैं। ज़ाहिर सी बात है जितनी भी बातें कर रहा हूँ तो ये एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर है, नॉलेज की बेस के ऊपर है, ठीक है। अल्लाह ताला का ख़ास करम है, अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, ठीक। तो मेरी आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि यार अपने पैसे की कदर करें, ठीक है। आपके पैसे की कदर आपसे ज़्यादा किसी को नहीं है। मेक श्योर कर लें कि यार किसी एक बंदे को भी आपके पैसे की कदर नहीं है। तो इन एनालिसिस को आप लाजमी देखा करें, शेयर किया करें और इन पर अमल भी किया करें, ठीक है। एजुकेशनल वीडियो है, इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए इसको मत लिया करें, इसको एजुकेशनल पर्पस के लिए लिया करें। और यार जो भी दोस्त जो हैं वो जो वेबसाइट का मैंने अभी स्टार्ट में जिक्र किया वो इंशाल्लाह ताला अभी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन बार बार कह रहा हूँ यार, मुस्लिम जितने भी लोग हैं वो उस वेबसाइट को ना ज्वाइन कीजिएगा, रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है।
तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, मेरा काम है आप लोगों को मना करना। लेकिन जितने मेरे दोस्त नॉन मुस्लिम्स हैं, ठीक है, वो उसको ज्वाइन करें, लेकिन कोशिश ये करेंगे यार ब्याजी पैसा और सारी की सारी चीज़ें, यानी कि ये कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन रिक्वेस्ट की गई है तो इसलिए वीडियो बनाना ज़रूरी है, तो वीडियो बना दूंगा। लेकिन मेक श्योर कीजिएगा कि यार उसको ज़्यादा यूज़ मत कीजिएगा और ना ही ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कीजिएगा। मैंने खुद उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं उस वेबसाइट के बारे में जानता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को पे आउट देती है और काफ़ी पॉजिटिव है। पे आउट कम है लेकिन बहुत पॉजिटिव है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। थम लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल का जो आइकन है, जो नोटिफिकेशन का जो आइकन है, इसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि जितनी भी अपडेटेड वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहा करें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।